हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मुस्लिम कोरिया इलेक्शन गाइस। आज हम बदलापुर का एपिसोड करने वाले हैं क्योंकि हमने काफ़ी दिन से नहीं किया था, हमारे से मिस हो गया था क्योंकि अब हम देख उन्होंने नहीं पाए थे, उनको, उसका एपिसोड आ गया है, ठीक है। हाँ, अब छोड़ तो दिया था थोड़ा उन्होंने हम, उनको। और उनको हाँ किसी ने कार पे हमला कर दिया था। तो उससे आगे का देखते हैं क्या हाँ होता है। वो क्या होता हमले है। के बाद किसने हमला एकदम किया था। एकदम से बम फोड़ा था, कोई मिसाइल टाइप उनकी गाड़ी के ऊपर, वो गाड़ी जाके नीचे गिर गई थी। देखते हैं वो मरते हैं या जो उनको किडनैप कर रखा था वो बचते हैं। गाड़ी को तो पता नहीं क्या है, गाड़ी से कोई भी सामान का कुछ वो नहीं है, गाड़ी इसका तो डैमेज हो गया है। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई भारी एक्सप्लोजिव या रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया है। एक्सीडेंट के बारे में बता दिया गया। हाँ, इनको फ़ोन करके बताया कोशिश किसी करो ने। रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाए। इन्होंने उनको लाने के लिए सर, क्या कुछ नहीं किया, अपनी बेटी नवाब की शादी औरंगजेब आ वहाँ रहा है करवाई सर। और फिर एकदम से पता चला। रुको, अब गलतफहमी और ज़्यादा हो जाएगी, उनको लगेगा उन्होंने किया, आगे इनको नहीं जा लगेगा सकते। उन्होंने किया। इट्स अ क्राइम सीन। सबका बस इंस्पेक्टर पे चलता है, इन्हें जाके कोई भी सुना देता है कुछ। गुस्सा तो आएगा ही। हाँ सर, मैंने आपको कहा था ना, गालियाँ भरोसा दे करने रहा वाली हंसी आ नस्ल गई। नहीं है। सब नवाब का करार था। नवाब फरहाद मारा जा चुका है सर। पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। घर आ गए हैं। तू आ जा, खबरदार किसी ने हाथ नहीं लगाया। हराम खोरो सारे के सारे। लेके आ गए इनकी बॉडी। इनकी बीवी का क्या हाल होगा, वो वह बेचारी बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, इनको मिस कर रही थी। अल्लाह, कितना डरावना है। बहुत अजीब सा सीन है, तो डरावना रियल सा लग रहा। ये आ गई इनकी बीवी, इनका पता नहीं क्या को तो धक्का सा लग गया। नायाब। ओहो, बहुत ज़्यादा। कितने काफ़ी डरावना है, बहुत ज़्यादा रियल सा लग डरावना। रहा। मैयत को देख के तो वैसे भी डर लगता। उन्होंने बदला लिया इनको मार के, अपने बेटे का, इन्होंने उनके बेटे को मारा था ना। ये खुश हो रहा है। हाँ, रास्ते से एक हटाना इनके, तो ये तो खुश होंगे। इनको अब पता चला होगा किससे हुई मेरी शादी। कभी कभी ऐसा होता है कि हर मुमकिन कोशिश फुरकान करने के नामी बावजूद, बोल। हर मुमकिन कीमत देने के बावजूद भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बिल्कुल वैसा ही हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे उम्मीद है
फुरकान नामी भूत तुम्हारे दिलो दिमाग से नवाब साहब ने अच्छी तरह उतार दिया होगा। तुम्हारे भाई और नवाब साहब के बेटे को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। अपनी शादी पे रोने को छोड़कर अपने भाई की मौत पे रोने के लिए बाहर आ जाओ। इनका भी मर गया। अच्छा, दोनों मर गए। उस गाड़ी में हाँ दोनों थे जब बम से उड़ाया गया था। कैसे सीन ले रखे हैं इन्होंने, कितने डरावने हैं। आपके लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल होगा। इनकी सोच इन्होंने इनके और मुंह पे बेटा बता दी। दुनियापुर के लिए मर गया तो क्या फर्क। सिर्फ एक मैं ही बच्ची हूँ, मगर अफसोस मैं बेटी हूँ कि किसी काम की नहीं। था वो मेरा सही कह रहे हैं। आखिरी। हाँ, जब वो लेने आए थे ये आप चाहते चाहते तो तो भेज बच सकते थे जाते। उनके साथ, लेकिन इनके माइंड में कुछ और ही प्लान चला आया। जाता आदम का बेटा आदम के साथ। अगर आपको अपनी मकारियों से फुर्सत ही कहाँ थी। दरिंजे से भी पत्थर है यहाँ। मेरा बस चले तुम्हें। कोई भी बाप अपने जवान बेटे की लाश नहीं देखना चाहता। मैं एक एक आदम को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब मरेंगे, सब। फिलहाल आप अपने मरे हुए बेटे की लाश पर अपनी शादी की खुशियां मनाएं। इनको कैसे पता चलेगा कि किसी और नहीं मारा है उनको। हाँ, अभी तक इन्हें पता नहीं चला है। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तुमने बताया मैं आया हूँ। जी साहब, इस वक्त मीटिंग में। बहरहाल मैं आपके पर्ची रखा है उनके सामने। अब आइए साहब, बुला रहे हैं। मैं कम इन सर। अच्छा, खुद ही नहीं मांगा था। इनको उम्मीद नहीं थी। सर आओ मीर हसन, आओ बैठो। कैसा जा रहा है तुम्हारा दुनियापुर? सर ये क्या है, आप हंस रहे हैं? तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे टफ से टफ इलाका दे। सर बिल्कुल मैंने कहा था, मगर दुनियापुर के हालात तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं। पुलिस स्टेट की कोई रिट नहीं है, माफिया डॉन्स गैंग वॉर्स हैं, और हम की एग्जिस्ट नहीं करते। इन्हें भी आदत है। हमारे सब लोग बिक चुके हैं। कहीं हाथ डालने की कोशिश करता हूं तो मेरा ही हाथ तोड़ दिया जाता है। वो लोग तो मुझे भी उठा कर ले गए थे। लोग ऐसे मरते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हों। डोंट वरी, अभी नया नया पावर शिफ्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नवाब से डील करना आदमों की निस्बत कहीं ज्यादा आसान है। तुम्हें पता नहीं, पावर शिफ्ट हमने करवाया। यस, हमने। लेकिन क्यों सर? अच्छा, ये इन्होंने जानबूझ के करवाया। मीर हसन, तमाम चीजें कानून के दायरे में रहकर करना पॉसिबल नहीं होगा। हम कितनों को मारेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम अपने कितने जवान, कितने ऑफिसर्स को कुर्बान करने के लिए तैयार।
हमने नायाब पर फायरिंग करवाई थी ताकि वो नवाबों पर रिटेलिएट करे, उन पर अटैक करे, लेकिन इसका जो रिजल्ट सामने आया, हमने ऐसा सोचा नहीं था। देखो मीर हसन, इस वक्त तुम्हारे लिए आइडियल पोजीशन है। नायाब की डेथ हो चुकी है, फरहाद की डेथ हो चुकी है, उसका एक ही बेटा बाकी बचा है। दुनियापुर पर उसका कंट्रोल भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। मैं तुम्हें फोर्स भेजता हूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आदम्स। क्या पता उन्होंने नवाब ने आज शाम जानबूझ के करवाया तक होगा, फोर्स क्या तुम करेगा। तक पहुंच जाएगी। एंड आई वांट नौरोज आदम टू बी अरेस्टेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, राइट? उनका एक भाई बचा था, वो भी चला वो भी गया। चले गए। कैसी हो ना बीबी, ये फरहाद भाई का सामान है, जमीर ने दिया था। अपनी और अपनी बहन की फोटो लगा रखी है। साथ में रखते होंगे वो फोटो इनकी। ऊपर को अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो यकीनन मैं मर चुका हूँ। ये छोटा सा लेटर इसलिए लिख रखा है ताकि तुम जान सको कि मरने के बाद मैं तुम्हारे बारे में क्या चाहता था। ना बेटा, दुनियापुर में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। हमारे दुश्मन घर से बाहर तो हैं ही, मगर सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें घर के अंदर मौजूद दुश्मनों से है। सबसे बड़ा दुश्मन नवाब साहब की सोच और उसकी बीवियां हैं। हम इस घर के और इस शहर के असली वारिस हैं। ये सवाल अब अहम नहीं रहा कि तुम्हें दुनियापुर चाहिए या नहीं। अब ये अहम हो गया है, दुनियापुर को तुम चाहिए हो। चाहिए तुम चाहते थे चाहो तो इनके लिए। दुनियापुर को छोड़कर जा ऑप्शन भी सकते रखा इन्होंने, कहा तुम जा सकते हो। मगर बस ये याद रखना कि मैं दुनियापुर पर तुम्हें या खुद को हुकूमत करते देखना चाहता था। नवाब साहब, आपके बेटे की मौत का सुन के बड़ा अफसोस हुआ। मालिक की रजा है। पहले ही मेरे 3 बेटे मर चुके हैं, ये आखिरी था। देखिए नवाब साहब, मेरे ख्याल में हालात अब आपके कंट्रोल में आ चुके हैं। पुलिस ने फैसला किया है कि आज रात हम कार्रवाई करेंगे। नौरोज आदम को अरेस्ट किया जाएगा। मेरी टीम निकल चुकी है एंड आई होप के आपके आदमी मेरी टीम से कोऑपरेट करेंगे।
हमारा ताउन तो आपको हासिल होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि काम थोड़ा संभल के कीजिएगा। हालात बदले अभी ज्यादा देर नहीं हुई और लोग उसे अभी भी मसीहा समझते हैं। मसीहा माने या देवता, ये तो आपको मालूम ही है ना नवाब साहब कि जब पुलिस का डंडा चलता है तो सब बुत टूट जाते हैं। आप अपने आदमियों को संभालिएगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है। खुदा हाफिज। छोड़ दो। तुम्हारी बहन के हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं। आज के दौर की लड़कियां नवाब साहब, इनके चोंचले खत्म होने में कुछ वक्त लगता है। छोटे घर की लड़की है ना। नवाबों के घर कैसे उठना बैठना है ये तो तुम ही सिखाओगे ना उसको। हाँ? जी नवाब साहब। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। इतनी देर लगा दी तुमने जमीर। आप जानते तो हैं नवाब साहब, बेटी का इलाज चल रहा था शहर में। अब कैसी है? आपकी दुआ है। वो बैठक में व्यापारी आपका इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से बैठे। तुम बाहर इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। जी बेहतर। तो मैं कह रहा था तुम्हें इसको थोड़े आदाब सिखाओ। आदाब। जी नवाब साहब। शाबाश शाबाश। देखते हैं क्या करती हैं। ओए, पानी डाल दिया। होश मिला, बेहोश थी जब से। आखिरी बार जुबान से समझा रही, अपनी औकात में आ जाओ, नहीं तो खाल खींच दूंगी तुम्हारी। ओ लाला, सब ठीक है? आपकी बादशाही है मालिक, बड़े दिनों बाद आपका दीदार हुआ। मैं तो यहीं हवेली में था, लेकिन आप सब लोगों ने अपने रास्ते तब्दील कर दिया था। व्यापारी आदमी है मालिक, जहाँ दो पैसे का फ़ायदा मिलता है उसी रास्ते पर चल देते हैं। आप तो बड़े दिल के आदमी हैं, उम्मीद करता हूँ माफ़ कर देंगे। थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान करना एक सुलझे हुए व्यापारी का काम नहीं है। तुम्हारे भाई की दुकान पर फायरिंग से शुरू हुआ था और आखिर में मैं अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठा। हुजूर, इसी फायरिंग में मेरे भी बड़े भाई का इंतकाल हुआ। हम सब की आपसे एक इल्तिजा है, फरहाद भाई तो रहे नहीं। जितनी जल्दी हालात आपके हाथ में आए हैं उतनी ही तेज़ी से बिगड़ रहे। आपसे गुजारिश है कि ज़रा निगाह रखिए। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद आदमों का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बुरा मत मानिए मालिक, मगर मैं आदमों की बात नहीं कर रहा। आप खुद हवेली से बाहर जाते नहीं, आपके आदमी आपको जो तस्वीर दिखाते हैं वो हकीकत से काफ़ी दूर है। बेहतर है कि हालात काबू में लाइए, हम अपना हिस्सा वक्त पर आपको पहुंचा दें। इतना सुना दिया।
बेटी भी गया, बेटा भी संभालो गया, खुद सब कुछ गया। उन्होंने जिस वजह से शादी कराई थी उसकी। जो कुछ हो गया है वो बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता था। आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरी बेटी इसी घर में होती। बच्चे जितने तुम्हें प्यारे हैं उतने मुझे भी प्यारे हैं। आपको आपके बच्चे नहीं प्यारे। अगर आपको आपके बच्चे प्यारे होते ना तो आप उन्हें यूं इस्तेमाल ना करते। निम्रा ने जो किया है उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता था मैं? कौन था फुरकान? नौकर का बेटा? आप कौन हैं? आप भी तो नवाबों के नौकर थे। जिस नवाब और उसके तरीकों पर आप सारी जिंदगी लड़ते रहे, लेकिन आप भी उसी की तरह हो गए। ये दुनियापुर नहीं है, ये फांसी घाट है। और आप इसके जल्लाद। इस फांसी घाट पर ना आपने खुद लटकाया है अपनी औलादों को, लेकिन इस खून की प्यास कभी खत्म नहीं होगी। कभी भी नहीं। बहुत दिन हो गए हैं शामिर। बैठ गया। साहिब को तुम्हारी ज़रूरत है। दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथों से निकला जा रहा है। अपने आदमी एक एक करके उनको छोड़ के जा चुके हैं। खुद ही इतना दिमाग खाने से ना मैं उन्हें दुनियापुर दिला सकता हूँ और ना ही मैं दुनियापुर के लिए मरना चाहता हूँ। हाँ सही बात है। मरने के लिए कौन कहता है? जिंदा रहना है तुम्हें। अगर आज नायाब जिंदा होता तो नवाब कब का मर चुका होता। लेकिन नवाब जिंदा है और भाई मर चुके हैं। आप बड़ी है इस घर की बात सुनी जाती है, मानी जाती है। आप ही बताएं और कितनी जाने जाएंगे, कितने लोग मरेंगे। अब बस भी तो हो जाना चाहिए ना। समझाएं आप साहब को। अगर तुम कहते हो तो मैं नौरोज से कहती हूँ कि बचा कुछ हथियार डालकर सुलह कर ले। पर अगर हमने बस कर दी तो क्या वो भी बस कर देंगे? हाँ? ये भी बात ही हाँ, ये तो है। अब आपको नहीं जानते, मैं जानती हूँ। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नीच है वो। अभी तो वो
अपने बेटे की मौत का बदला लेने का सोच रहा है। थोड़े दिनों की बात है, उसके आदमी इस घर की औरतों और मर्दों को घसीट कर बाहर निकाल कर ले जाएंगे। फुल सोच लो बेटा, बाप का साथ दोगे या चुप रहकर नवाब का? हाँ, चुप रह के तो एक तरीके से उन्हीं का ही साथ देना दिया होगा। जा सकता है। इनको याद आ रहा है अपने भाई का। इनको बहुत मजे आ रहे हैं सारी सिचुएशन में। टीम आ गई उनकी पुलिस की। 2 2 6 4 से भरे ट्रक आ रहे, जल्दी बैठो जल्दी। सर पैसे तो पहुंचा दी थे हेडक्वार्टर। और सब नीचे वाले हरामखोर खा गए होंगे, ऊपर तक पहुंचे होते तो यहाँ क्यों आते ये? बाहर इतनी ज्यादा पुलिस क्यों आई है सर? तो तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो खुद पुलिस वाले हो। सर मगर मैंने इससे पहले दुनिया भर में इतनी ज्यादा पुलिस कभी नहीं देखी। हालात भी ठीक है मगर इतनी पुलिस क्यों आई है सर? तुम हमेशा मुझे बोलते हो कि सर आप अभी नहीं समझेंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे, है ना? वो तो कहता हूँ सर, मगर अभी इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? पुराने हालात में समझ नहीं सका इसलिए हालात को बदल रहा हूँ। और नए हालात तुम सब अभी नहीं समझोगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। जाकर हालात साफ करो, तुम्हारा पुराना मालिक आने वाला है। सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नौरोज आदम एक जख्मी शेर है, पलट कर वार करेगा तो आपसे बर्दाश्त। बकवास बंद करो। मैंने ऐसे कई शेरों को कुत्ता बनते देखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता अब उनको। देखते हैं क्या करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है। इन दोनों की अपनी प्लानिंग ऐसा चलती लगता रहती है है, लेकिन कि कामयाब होती सारे नहीं मोहरे है। खुद ही चाल चल रहे, कोई किसी के काबू में ही नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए, नयाब भाई आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन ये जो नवाब है ना, इसे देखकर मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठती है। साहिब से 1000 इख्तिलाफ, मगर नवाब को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर अगर नयाब भाई को नवाब ने मरवाया होता तो साथ अपने बेटे को क्यों मरवाता? ये नवाब का काम नहीं, ये कोई और है जो हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। शमशेर चाचा? इसका शक बिल्कुल सही है। कर सकता है, हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि मगर उनके उसमें बेटे को इतनी मारा था हिम्मत ना। नहीं कि साहब के बेटे को अपने बलबूते पे मरवा दे। आप शामिर से बात कीजिए ना, अभी दादी ने भी उसको समझाया है और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो सब संभाल लेगा। दुनियापुर को चलाना किसी बच्चे का खेल नहीं है। हालात काबू से बाहर है। सबसे बड़ी गलती ये होगी कि दुनियापुर की डोर किसी अनाड़ी के हाथ में दे दी जाए। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, नहीं चाहते हैं और वैसे। अगर शामिर ने साहिब की जगह ले ली तो सब कुछ आपके हाथ में ही तो होगा। मैं मौका देख के शामिर से बात करूंगा, मगर याद रखना कि इस दफा मैं अपने सर पे एक और साहिब मुसल्लत नहीं करने दूंगा। ये तो खुद ही दुनियापुर का कंट्रोल चाहता है, इस वजह से ये सब कर रहा है। आ गई पुलिस पकड़ने। ये सब बिखरा है अम्मा। नायाब चला गया, मेरे अपने लोग चले गए, ताकत चले गए। थोड़ा ही
वक्त में यहाँ के लोग मुझे इंसान से जलाद समझने लगे हैं। जब इंसान कमज़ोर होने लगता है तो उसके सारे ऐप नज़र आने लग जाते हैं। ये तो वक्त का धारा है बेटा, गुजर जाएगा। थक गया हूँ मैं, मेरे सारे फैसले गलत साबित हुए। मेरी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। सही कहा, जब कारनामे ऐसे होंगे जल्लाद ही समझेंगे। जब हम यहाँ आए थे तन पर 2 कपड़े और माथे पर रुस्वाई का टीका लेकर आए थे। आहिस्ता आहिस्ता इज्जत बनाई, मकाम बनाया। जिसने हमें रुस्वा किया उससे उसका सब कुछ छीन लिया। अगर आज फिर उसी जगह पर खड़े हैं जहां से शुरू किया था। लेकिन खोया भी तो बहुत कुछ है। मैं कुछ नहीं कर सकता अम्मा, मेरे में अब इतनी सकत नहीं रही। इनके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन वो दिखाया नहीं ना अभी तक। तुम जानते हो जो नवाब तुमसे क्यों डरता है? अम्मा तुम्हें क्यों मारना चाहता है? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। खोया भी तो है बहुत कुछ। और वो जानता है कि मेरे बच्चे कभी भी कहीं से भी फिर से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। रास्ते कितने ही तवील हों बेटा, मुझे तो पैरों के नीचे। जरूर कुछ ना कुछ स्टोरी है पीछे की भी। सब कुछ फिर से तुम्हारा होगा। किस्म की माँ है आप। और कितनी कुर्बानियां, कितने बच्चे मरेंगे और क्या पेश करेंगी आप? आपके सीने में क्या माँ का दिल नहीं है? अंदर जाओ बख्तावर। नहीं जाऊंगी। आज मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आज मुझे इनसे जवाब चाहिए। बोलिए। माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो उसका दिल तकलीफ से फट जाता है, लेकिन आपके माथे पे तो बल ही नहीं आता। इस जुबान को लगाम दो। बल आएगा सही बात है बिल्कुल। बेटा मेरा गया है, बेटी मेरी दी गई है ना। आप माँ नहीं है, आप डायन हैं, डायन हैं। अंदर जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूं। हाँ हाँ सही है बिल्कुल। तो ये तो सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। जबरदस्त सुनाया इन्होंने। मजा आ गया। जब चीज़ें ज़्यादा होने लगे ना, फिर इंसान को ना खौफ नहीं रहता किसी भी चीज़ का, क्योंकि खोने को कुछ रहता ही नहीं। खौफ किस बात का करेंगे, डरेंगे क्यों सामने वाले से। पुलिस आ रही है। इतनी रात को क्या मौत पड़ गई थी? तो गाइस देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। अब उन्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं वो। अरेस्ट के पहले तो पूरे जगह को मतलब वो करेंगे,
अच्छी तरीके से कहीं ना फोर्स भेजी ना, फोर्स को अपन जो इलाका है उसको अपना कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अभी कंट्रोल उनका है तो फोर्स इसलिए भेजी गई, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन बेटा उनका भी किया है तो कार्रवाई बनती नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया नहीं है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में ताकत दिखाना चाहते हैं, वो इसीलिए सब ये करवा तो रहा किसी है। तीसरा आदमी ने किया है, खैर वो तो अभी पता चलेगा। लेकिन हमारा जो हमें भी लग रहा है शायद उन्होंने किया है, जिनका बेटा मारा था उन्होंने उनकी बेटी की वजह से। तो मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने मारा है, कि तीसरे का ही काम है, क्योंकि ना उन्होंने मारा और ना उन्होंने मारा, क्योंकि दोनों के बेटे उस गाड़ी के अंदर थे। अगर किसी ने, वो किसी और का ही काम है। तो गाइस एपिसोड हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन काफ़ी लंबे लंबे तो एपिसोड होते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ स्टोरी आगे बढ़ जाती है, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, अभी ये स्टोरी इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई, अभी पिछले का भी कुछ नहीं दिखाया, हिस्ट्री नहीं दिखाई कि क्या हुआ था क्या नहीं, बस वापस में बातें करते रहते हैं। ठीक है, तो सबके दिलों में इतना जहर है, इतना कुछ है, ज़रूर हिस्ट्री कुछ रही ही होगी, तभी इतनी दुश्मनी है। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर।